एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जिया रहती है इधर उधर देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ दिख नहीं रहा होता। फिर वो किन्नू को बोलते हैं कि मालिक आप किधर हो, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है, क्या आपको मतलब ठीक वगैरह तो हो। तो ये जो किन्नू रहता है वो बोलता है कि कैसी यार, मुझे तो कुछ नहीं आवाज़ आ रही। तभी वो बोल देगी ठीक है आप जल्दी लाइट को ठीक कर दो। तभी जो किन्नू रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मुझे लेके कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ी मतलब देर वगैरह लग जाएगी। और जो चोर रहता है उधर नीचे गिरा रहता है और फिर किन्नू रहता है उसकी नाइफ को पकड़ कर बोलता है कि इसे देखकर तो लग रहा है कि तुम शैडो ट्रायलर में से हो, जो कि गोल्डन मतलब एक्सपर्ट लग रहे हो। तभी जो चोर रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता, तुम्हें कैसे मालूम। तो ये जो किन्नू रहता है वो बोलता है कि मैं भी उधर से ही आया हूँ, मैं कुछ ज़्यादा परेशानी वगैरह नहीं करने चाहता और मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। और इसे देखकर तो लग रहा है कि तुम अब मरने वाले हो, तुम मुझको चैलेंज वगैरह दे रहे हो, तो फिर अब मरो। और फिर जो चोर रहता है वो एकदम ही घबरा जाता है, डरने लगता है और जो किन्नू रहता है उसके ऊपर कुछ लिक्विड वगैरह गिरा देता है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है और जो चोर रहता है एकदम पिघल विघल सा गया रहता है, उसकी आत्मा भी निकल जाती है। और जो जिया रहती है और डर रही होती है वो बोलती है कि मालिक ये आखिर कैसी सिचुएशन है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा कि आपने अभी तक कुछ फिक्स वगैरह नहीं किया। तो ये जो किन्नू रहता है वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो कहाँ से मतलब मैं फिक्स वगैरह करूँ, तुम बाहर आ जाओ। तो ये जो जिया रहती है वो रोने लगती है, वो बोलते है कि आखिर मैं बाहर तो आना चाहती हूँ लेकिन कैसे आऊँ। तभी जो किन्नू रहता है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ, बाहर निकालने आ रहा हूँ। तभी वो पानी में चला जाता है और बोलता है कि तुम आसपास मत घूमे करो, एक जगह पे रह जाओ, ये वैसे भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी जिया के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो जिया रहती है किन्नू के ऊपर एकदम लिपट सी जाती है और मतलब रोने वगैरह लगती है। वो बोलते है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर किन्नू का मुंह उसके ब्रेस्ट के ऊपर लगा देती है, वो बोलते कि जल्दी जल्दी मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो जो किन्नू रहता है वो बोलता है कि तुम मुझे टाइटली पकड़ लो तभी मैं तुम्हें बाहर ले जाऊँगा। तो ये जो जिया रहती है वो बोलते हैं कि ठीक है। तभी कल सुबह में उनके रेस्टोरेंट रियांग के लाइक हसीन दिखाई जाता है, जहाँ पर जो किन्नू रहता है मज़े से अपना आमलेट वगैरह पका रहा होता है और उधर बाहर किसी का ग्लास वगैरह मतलब तोड़ देता है और उसका आमलेट भी ऊपर चिपक जाता है। फिर कोई बाहर लड़ रहा होता है और जो जिया रहती है वो बोलते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे फाइट वगैरह मत करो, ऐसे मतलब लड़ो वगैरह नहीं। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लड़के को कोई मार रहा होता है, जो कि एक गुंडा रहता है। वो बोलता है कि तुम कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की, क्या तुम जीना नहीं चाहते, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तभी पीछे से किन्नू की आ जाती है, वो बोलता है कि तुम लड़ाई वगैरह मत करो नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। और इधर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और दूसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में जो गुंडे लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम पुलिस को कॉल वगैरह करने वाले हो। तभी वो बोलता है कि ओह तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो। तभी वो हमें जिया का सीन दिखाया जाता है जो कि डरी हुई रहती है। फिर वो गुंडा बोलता है कि मेरा नाम डालोंग है और तुम मुझे तुम्हारा नंबर दे दो, आज रात को हम साथ में मिलकर चाय पीने जाएंगे। और जो जिया रहती है वो बोलते हैं कि मेरा नंबर 911 है और 911 का मतलब जो पुलिस का कॉल रहता है। तभी जो गुंडा रहता है वो मारने के लिए आ जाता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बेवकूफ़ बनाने की। तो ये जो जिया रहती है वो बोलते हैं कि मालिक मुझे जल्दी से बचाओ। तो ये जो किन्नू रहता है उसको एक लात मार देता है। तुम सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हम बगैर मुक्के के भी बात कर सकते हैं शांति से बैठ के, तो फिर ऐसे झगड़ा वगैरह मत करो। तभी उस गुंडे के जो चेले लोग होते उसके पास जाकर बोलते कि बॉस क्या आप ठीक तो हो। उनका बॉस बोलता है कि मैं ठीक ही हूँ, तुम सब लोग उसको जाके मारो। तभी से वो सभी लोग रहते उस किन्नू के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक हाथ पकड़कर किन्नू बोलता है कि तुम सबके साथ घुल मिलकर जिया करो, ऐसे मतलब तुम सबको तंग वगैरह मत किया करो। और ऊपर से तुमने मेरे कस्टमर को भी मार दिया है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। फिर उसको एक मुक्का मार कर खून की नदियाँ वगैरह बहा देता है और जो उनका बॉस रहता है मोटा, वो धीरे धीरे खड़ा होता है और बोलता है कि ये आखिर कैसे हो सकता है, तो इम्पॉसिबल है। किन्नू उन सबको मार कर बोलता है कि ऊपर से तुमने मेरी किराएदार को भी मारा है
जो कि फ्यूचर में मेरी वाइफ भी बन सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। और जो जिया भी रहती है वो भी चौंक जाती है, वो बोलते हैं कि ये कितना पावरफुल है। तो ये जो किंडू रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम सब डर गए होगे। वो बोलता है कि ये सब दोबारा नहीं होगा, ये सिर्फ आज ही हुआ है। तभी जो 3 लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि आपका शुक्रिया, आप लंबा जियोगे मालिक। तो जो जिया रहती है वो बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हो। फिर जो किंडू रहता है उनके बॉस के पास जाता है। उनका बॉस बोलता है कि तुम जरा भी अच्छे नहीं हो। फिर वो बोलता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है। तभी जो किंडू रहता है वो बोलता है कि ठीक है बाय। और जिया भी रहती है हंसने लगती है, वो बोलते कितना शर्मिंदाजनक है। तभी उधर बहुत सारी पुलिस की कार आ जाती है और मोटा रहता है वो बोलता है कि कज़िन तुम्हारे इधर आने के लिए शुक्रिया। वो जिया भी चौंक जाती है, वो बोलते हैं कि क्या कज़िन। फिर जो मोटा रहता है एक पुलिस ऑफिसर का पैर पकड़ लेता है, वो बोलता है कि आपको मेरा बदला लेना पड़ेगा। तभी एक लड़की रहती है ऑफिसर, वो बोलते हैं कि ऑफिसर लीव ये सब क्या चल रहा है। तभी जो पिछले वाला ऑफिसर रहता है वो बोलता है कि ऑफिसर लीन ये मेरा कज़िन है। और मोटा भी उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है। और जो ऑफिसर रहती है वो बोलते हैं कि आखिर इधर सिचुएशन क्या है, किसने हम पुलिस लोगों को इधर बुलाया है। और जो मोटा रहता है वो बोलता है कि क्या खूबसूरत ब्यूटी है। और हमारा ये एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।